नीमच जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर गांव रेवली देवी, जो हमेशा ही कुछ अनोखे कामों के लिए जाना जाता है। यहाँ के युवा अपने जन्मदिन पर प्रसाद संस्कृति दूरियां बनाते दिख रहे हैं। अब वहाँ अपने जन्मदिन मंदिर परिसर में पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने को लेकर जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। वहीं कुछ युवा मुक्ति मोक्ष धाम की हालत सुधार कर वहाँ पर वृक्षारोपण कर अपना जन्मदिन मनाते। जी हाँ, अगर किसी कार्य को करने का जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। रेवली देवी के युवाओं में एक टीम बनाकर बरसों से बदहाली के आंसू रो रहा मुक्ति मोक्ष धाम को अब एक सुंदर और हरा भरा मुक्ति मोक्ष धाम बनाने की ठानी है। रेवली देवी के इस मुक्ति धाम में एक समय कटली झाड़ियाँ, कटीले वृक्ष तथा बड़े बड़े गड्ढे थे। वह ठने की जगह भरे हुए नहीं थे, लेकिन इस भरी गर्मी में युवाओं ने अपनी पॉकेट मनी से तथा कुछ अन्य जन सहयोग से मुक्ति मोक्ष धाम से पहले कटीली झाड़ियां और सभी और सफाई करवा कर लगातार 7 से 8 दिनों तक लगभग 450 स्ट्रिप पत्थर डलवा कर तथा जेसीबी के माध्यम से बहुत ही सैलानी मैदान नुमा बना दिया तथा साथ ही टीम के युवाओं द्वारा अपने जन्मदिन पर यहाँ पर पौधारोपण कर प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को भी दर्शाया। निश्चित ही यह बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है, जो कि अन्य लोगों के लिए यह प्रेरणादायक साबित होगा। बात करते हैं मुद्दे की, दिखाते हैं सच, पीछा करते हैं आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर का, लाते हैं सच, क्योंकि दिल में सच, जुबां पर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और आपके साथ मैं हूं मोहन नागदा। अभी हम मौजूद हैं गांव रेवली देवली के शमशान मुक्ति धाम में, जहां पर इतनी दयनीय हालत थी इस शमशान की कि यहां पर कटीली झाड़ियां, वृक्ष और गड्ढे और एक तरह से यूँ मान लीजिए कि पूरी तरह पत्थरों से सना हुआ था। लेकिन रेवली देवली के युवाओं ने कुछ और ही ठान रखा था। रेवली देवली के युवा पीढ़ी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, युवाओं ने मिलकर के एक बेहतरीन प्रयास किया और यहाँ पर लगभग 400 ट्रॉली पत्थरों की एवं मिट्टी की डलवा करके जो गड्ढा था वो पूरी तरह से एक तरह से भर करके बहुत ही शानदार लेवल करवा के जेसीबी के माध्यम से और ट्रैक्टर से यहाँ मटेरियल डलवा करने के बाद से पहले उन्होंने जहाँ झाड़ियाँ, कटीले वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष इत्यादि थे, उन सबको साफ करवा के, जो कि कांटेदार थे, उन वृक्षों को कटवाने के बाद इसको लेवलिंग करवा के बहुत ही शानदार एक मुक्ति मोक्ष धाम बना दिया है। अगर इंसान कुछ ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। वो यही प्रयास है इन युवाओं के, जो उन्होंने एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है अन्य लोगों के लिए भी, कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में मुक्ति धाम की बहुत ही हालात ख़राब रहते हैं और वहाँ पर उनकी कोई सूद नहीं ली जाती है, मात्र जब भी कोई इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है तो ही शमशान में लोग जाते हैं, मुक्ति धाम में जाते हैं। लेकिन जब युवाओं ने इस और अपना रुझान किया और उन्होंने मुक्ति धाम को बहुत ही सुंदर बनाने का प्रयास किया, जैसे कि क्षेत्र में कई मुक्ति धाम ऐसे उदाहरण हैं, उन्हीं उदाहरणों को देखते हुए इन युवाओं ने प्रेरणा ली और यह एक अच्छा कार्य किया है, जो कि एक प्रशंसनीय कार्य है। आइए हम बात करेंगे उन युवाओं से कि किस तरह उन्होंने ऐसे प्रयास किए और क्या क्या जो समस्याएं थी उनको हल करके उन्होंने ये कार्य किया है। आपने जो मुक्ति मोक्ष धाम में इतना जो सुधार किया उसको लेकर कुछ नहीं, युवाओं ने सब मिलकर युवाओं ने कार्य किया है, हम उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। और आज मेरा जन्मदिन था, मैंने कुछ वृक्ष भी लगाए हैं यहाँ पे पौधे। तो मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ सभी युवाओं से, रेलवे के छोटे मोहल्ले वालों से, कि जिसका भी जन्मदिन हो या कुछ कार्य हो तो इसमें आके कुछ थोड़ा बहुत अपना बलिदान दे या वृक्ष लगाएं या कुछ कार्य करें। उसके ये फालतू खर्चे नहीं करने चाहिए, केक काट रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, वो क्या है, फोकट खर्चे हैं सब, क्या मतलब वो फोकट खर्चे करने से। अपना सबसे बढ़िया कार्य ये है पर्यावरण को वृक्ष लगाए हैं, अच्छा कार्य, इससे अपन को हवा शुद्ध छाया मिलती है पेड़ से, तो क्या कुछ अच्छा कार्य होता है। आपने जो ये बहुत ही हालात ख़राब थे इस शमशान के मुक्ति धाम के, आपने कैसे प्रेरणा ली कि इस प्रकार का हम इसको सुधार करें? डॉक्टर साहब देखिए, ये जो आप शमशान देख रहे हैं, ये रेवली देवली गांव का जो छोटा मोहल्ला है उसका शमशान है। करीब 2 बीघा ज़मीन के आसपास यहाँ पर है। लेकिन विगत हम कई सालों से देख रहे थे, यहाँ पानी भरा रहता था, कटीले झाड़ थे, मुश्किल से 100 आदमी ही बैठ पाते थे। ये लॉकडाउन रहा, युवा सब घरों में बैठे रहे, पूरा देश लोग था, आपस में चर्चा हुई कि यार हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जहाँ कुछ अलग दिखे। और आप जानते हैं जीवन का अंतिम सत्य यही है। हम इकट्ठा हुए, गांव के 15-20 बंदे इकट्ठे हुए, यहाँ आकर देखा हमने, काफ़ी स्थिति गंभीर की। फिर हमने आपस में ठाना, आपस में हमने पैसे इकट्ठे किए, उसका व्यय किया। फिर लोगों की इच्छा हुई, हम लोगों का, हमारा भी मनोबल बढ़ा
हमने फिर कुछ कलेक्शन जन सहयोग से किया और हमने इस पूरे ग्राउंड में, जहाँ तक आप कैमरामैन कैमरा घुमा सकते हैं, करीब 450 ट्रिप हमने पत्थरों के भराव डाला है। वापस ऊपर मुहर्रम का कार्य चल रहा है। इधर पीछे एक जगह है जहाँ पे आज विनोद नागदा का जो बर्थडे था उस पर हमने पौधारोपण लगाए हैं। ये पूरी मतलब जैसे कि स्वयं डॉक्टर साहब भी इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं, तो इनके प्रेरणा से भी हमने यहाँ पर पूरी पट्टी या पौधे के लिए गार्डन के रूप में चिन्हित करी हमने कि अब हम गार्डन का पूरा प्लान है। चारों तरफ बाउंड्री वॉल का हमारा प्लान है, एक मुख्य गेट मुक्ति द्वार का हमारा प्लान है। तो हमारा सपना बहुत बड़ा है, धीरे धीरे हम उसकी तरफ सीढ़ी दर सीढ़ी चल रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारा जो काम है, अगर इससे जननेता जनप्रतिनिधि तक ये बात पहुँचे, अगर उनको लगे कि हाँ हमारे प्रयासों में कुछ अच्छा रहा, अगर वो सहयोग करेंगे तो हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे। ये जो मुक्तिधाम इतना अच्छा हो चुका है, तो आपने कैसे प्रयास किया और किनसे प्रेरणा ली है? हमारे भाई नंदलाल नागदा ने बताया होगा आपको, सभी युवाओं ने मिलकर जो एक संगठन बनाया था, हमने कुछ अपने जेब से भी पैसे इकट्ठे किए हैं, कुछ हमने अपने मोहल्ले में से भी किए हैं और थोड़ा थोड़ा करके इतना पैसा हो गया है कि हम कुछ 450-500 फीट के समथिंग हमने डाल दिए हैं। अभी मुहर्रम का काम चल रहा है ऊपर से और लगातार हम यही प्रयास करेंगे कि इसको आगे सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ाते जाएँ। क्या पहले क्या हालात थे इसके? पहले यहाँ दिन में आने में भी डर लगता था कि रोड और जो देखते थे सब मूव करके निकलना पड़ता था, क्योंकि इतने घने जंगल था और यहाँ इतने खड्डे थे, पानी भरा रहता बारिश का, जानवर सब इसे घूमते रहते थे। और अब हमने कराए तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ बैठने की इच्छा होती है आदमी की, यहाँ कुछ हो गया है, यहाँ बैठ सकते हैं अपन आराम से। 500 आदमी आए, 700 आदमी आए डाक में, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब इसके लिए सब थोड़ी सी शासन भी हमारी मदद कर देगा तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसमें पर्यावरण को लेकर आपने क्या किया? पर्यावरण को लेकर हमने वृक्ष के लिए एक अलग सा गार्डन बनाया है जो 3 से 4 अड़ी का है। उसमें हम वृक्ष लगाएंगे, कुर्सियाँ लगवाएंगे, बीच में अलग टाइप के पौधे लगवाएंगे, इससे ऑक्सीजन की भी कमी ना हो। जो नीम है, पीपल है, ये पौधे भी लगाएंगे ताकि पर्यावरण भी साफ रहे। आप देख रहे थे किस प्रकार युवाओं ने लगातार प्रयास करके इस भरी गर्मी में भी इस मोक्षधाम को बहुत ही बेहतरीन कर दिया है, जो कि जीवन का एक अंतिम सत्य होता है, मुक्ति मोक्ष धाम। उसको लेकर युवाओं ने प्रेरणा ली कि कहीं न कहीं इसको भी सही किया जाए और साथ ही उन्होंने पर्यावरण को लेकर भी एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि वो अपने अपने जन्मदिन पर यहाँ पर पौधारोपण भी करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरह उन्होंने युवाओं ने अभी शुरुआत कर चुके हैं, जन्मदिन पर पौधे लगा रहे हैं। तो इस तरह से युवाओं ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। कैमरा पर्सन रामेश्वर नागदा के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए मैं मोहन नागदा।